25 जून 1975 रात के ठीक 12 बजे पूरा देश अपने घरों में चैन की नींद सो रहा था। लेकिन उसी समय दिल्ली के एक कोने में एक ऐसा कागज साइन हुआ जिसने भारत के लोकतंत्र की रीढ़ तोड़ दी। बिना किसी युद्ध, बिना किसी बम धमाके के भारत में लोकतंत्र का गला घोटा गया। यह हमला दुश्मन ने नहीं किया, ये काम खुद भारत सरकार ने किया। देश की सबसे ताकतवर महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। और इस फैसले के पीछे एक 29 साल का नौजवान था जो कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन पूरे देश की किस्मत तय करने लगा। उसका नाम था संजय गांधी। साल 1971 में इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव जीतती हैं और भारी बहुमत से सत्ता में आती हैं। लेकिन उनके खिलाफ उनके ही पुराने साथी राज नारायण अदालत में केस कर देते हैं। इल्जाम था इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल किया। 4 साल तक मामला चलता रहा और फिर 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें चुनाव में दोषी करार देते हुए उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी। अब इंदिरा गांधी के पास 2 रास्ते थे, या तो वो प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ देती या फिर संविधान की रेखाएं तोड़कर खुद को सत्ता में बनाए रखती। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। यही था इमरजेंसी का जन्म। इंदिरा गांधी ने अपने वफादार राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से इमरजेंसी लगाने की सिफारिश की और बिना किसी सवाल के उन्होंने उस आदेश पर दस्तखत कर दिए। इसके बाद आधी रात को ऑल इंडिया रेडियो पर घोषणा की गई, देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में है, इसलिए आपातकाल लागू किया जा रहा है। उस दिन कोई बम नहीं फटा, न कोई सीमा पार हमला हुआ। फिर भी देश को जेल बना दिया गया, कानूनों को सस्पेंड कर दिया गया, मौलिक अधिकार छीन लिए गए और संविधान को इंदिरा गांधी की मर्जी के मुताबिक मोड़ा गया। इमरजेंसी लगने के कुछ घंटों के भीतर ही पूरे देश में पुलिस एक्शन शुरू हो गया। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई समेत हजारों विपक्षी नेताओं को रातों रात जेलों में ठूस दिया गया। मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत बिना सुनवाई, बिना आरोप, केवल शक के आधार पर गिरफ्तारियां होने लगी। सिर्फ राजनेता ही नहीं, एक्टिविस्ट, छात्र, वकील, पत्रकार, कोई भी जो सवाल उठाता जेल में डाल दिया गया। पूरे देश पर खामोशी का साया छा गया। इमरजेंसी के दौर में सबसे पहले हमला हुआ प्रेस की आजादी पर। हर अखबार को सरकार से मंजूरी लेकर खबरें छापनी होती थी। यदि सरकार को खबर पसंद नहीं आई तो उसे रोक दिया जाता। विरोध में इंडियन एक्सप्रेस और द स्टेट्समैन जैसे बड़े अखबारों ने अपने पहले पेज खाली छोड़ दिए। लेकिन जनता को ये तक पता नहीं चल पा रहा था कि देश में क्या हो रहा है। रेडियो और टीवी पर सिर्फ सरकार की बातें होती थी, सवाल करने की आजादी खत्म हो गई थी। और यही था इमरजेंसी का सबसे बड़ा हथियार, डर फैलाओ, सच को छुपाओ, सत्ता को अमर बनाओ। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने इस दौर में असल मायनों में सरकार की कमान संभाल ली थी। उन्होंने बिना किसी संवैधानिक पद के अपने 5 पॉइंट प्रोग्राम को लागू करना शुरू किया। नसबंदी, झुग्गी हटाओ, शिक्षा, स्वच्छता और पेड़ लगाओ। लेकिन इन योजनाओं को लागू करने का तरीका इतना क्रूर था कि जनता को मजबूरन चुप रहना पड़ा। पुलिस गरीबों को ट्रकों में भरकर नसबंदी शिविरों में ले जाती थी। कई जगहों पर लोगों को धोखे से या डरा धमकाकर ऑपरेशन करा दिया जाता था। दिल्ली की झुग्गियां बुलडोज कर दी गईं, बिना ये सोचे कि वो लोग कहाँ जाएंगे। इस दौर में देश में लाखों लोग ऐसे थे जो न तो अखबार में छप पाए, न टीवी पर आए और न ही इतिहास की किताबों में दर्ज हुए, लेकिन उनकी जिंदगियां तबाह हो गईं। जिनके घर उजड़ गए, जिनकी नसबंदी जबरदस्ती कर दी गई, जिनकी बेटियों की शादी टूट गई, वो सब बस एक इनविजिबल दर्द की कहानी बनकर रह गए। इमरजेंसी ने देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा था चुप जनता का और दूसरा हिस्सा था सत्ता का, जो हर चीख को कुचल रहा था। 1977 में इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा की। उन्हें लगा कि जनता उन्हें फिर से बहुमत देगी, लेकिन जब नतीजे आए तो कांग्रेस बुरी तरह हार गई। जनता पार्टी की सरकार बनी और इंदिरा गांधी और संजय गांधी को रायबरेली से करारी हार मिली। यही था लोकतंत्र का जवाब।
जब भी उस पर हमला होता है वो देर से लेकिन जरूर पलटता है। इमरजेंसी खत्म होने के बाद शाह कमीशन का गठन हुआ। इस आयोग ने इमरजेंसी के दौरान की गई ज्यादतियों, गैर कानूनी आदेशों और संजय गांधी की भूमिका को विस्तार से उजागर किया। रिपोर्ट में कहा गया कि सत्ता का भय इतना था कि लोग सच बोलने से डरते थे और लोकतंत्र सिर्फ एक मुखौटा बन गया था। इमरजेंसी 1965 सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये उस समय की तस्वीर है जब देश का संविधान, लोकतंत्र और जनता की आवाज एक रात में खामोश कर दी गई थी। आज भले ही इमरजेंसी दोबारा ना लगी हो, लेकिन अगर जनता सवाल पूछना छोड़ दे, मीडिया सिर्फ सरकार की तारीफ करे और संविधान को चुपचाप मोड़ा जाए, तो वो इमरजेंसी फिर लौट सकती है, बिना ऐलान के, बिना रेडियो पर आदेश दिए।